अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट, स्कॉलरशिप के अपडेट जो और इंटर्नशिप्स की अपडेट और एक्सचेंज प्रोग्राम की अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगार्ट जर्मनी की जो है वो एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। अगर आप जर्मनी में स्टडी करना चाहते हैं और आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो ये जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलें, मैं जो है आज आपको जो है पहले इसका ओवरव्यू दे दूंगा, बिकॉज इनकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो बहुत कम ओवरव्यू लिखा हुआ है, तो मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगार्ट स्कॉलरशिप जो है वो जर्मनी में 2025-26 के लिए जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो ओपन हो चुकी है और यहाँ जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर बैचलर, मास्टर और पीएचडी। और यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले अच्छी बात बता दूं कि यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फी रिक्वायर्ड नहीं है आपको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप जो है वो एक अच्छी रिसर्च के लिए जाकर जर्मनी में, ठीक है, और उसके बाद आपके फाइनेंशियल सपोर्ट जो होगी वो भी इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कवर की जाएगी। ठीक है, और जर्मनी जो है आपको पता है कि एक यूरोप का कंट्री है, तो यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। और उसके बाद जो है मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी रैंकिंग जो है वो इस यूनिवर्सिटी की, ठीक है, तो वो 333 रैंक जो है वो क्यूएस रैंकिंग है। और उसके बाद जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये यूरोप में जो है वो वाइब्रेंट एंड टेक्नोलॉजी एडवांस सिटीज में जो है वो मौजूद है ये यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्कॉलरशिप की डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद के कंट्री कौन सा है, जर्मनी है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगार्ट। उसके बाद प्रोग्राम्स कौन से हैं, बैचलर, मास्टर और पीएचडी। और कवरेज क्या होगी, फुली फंडेड कवरेज है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्या है, ऑल एलिजिबल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। ठीक है, और डेडलाइन क्या है, 31 अक्टूबर 2025 तक आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी। उसके बाद चलते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट क्या होंगे। तो स्कॉलरशिप्स के जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वो कंप्लीट बता देता हूँ ताकि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं ना वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चले, सबसे पहला जो बेनिफिट है वो आपको मंथली स्टाइपेंड जो है वो 750 यूरो जो है वो मंथली स्टाइपेंड जो है वो आपको मिलेगा। और उसके बाद ट्रैवल अलाउंस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद रेंट की सब्सिडी जो है वो भी आपको मिलेगा। उसके बाद जो हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज है वो भी मिलेगी। और उसके बाद जो है फूड एक्सपेंसेस सपोर्ट जो है वो भी आप लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद अकोमोडेशन असिस्टेंट, ठीक है, वो भी आपको मिलेगा। अब ये नोट कर लें कि सिलेक्टेड स्टूडेंट विल नीड टू पे अ सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फी ऑफ 180 यूरो पर सेमेस्टर फ्रॉम देयर स्टाइपेंड। अब स्टाइपेंड जो है आपको मिल रहा है 900 750 यूरो। अब उसमें से 170 यूरो जो है वो आपने जो है पे करने हैं। सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फी जो है वो आपकी होगी, उसमें आपने देने होंगे लाजमी। और उसके बाद जो है अवेलेबल फील्ड्स कौन सी हैं, कौन कौन सी फील्ड्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पर जो है वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग साइबर साइबरनॉटिक्स है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ठीक है, साइंसेज है जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, फूड केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर की साइड पर आ जाए, कंप्यूटर एंड डेटा साइंसेज है, कंप्यूटर साइंसेज है, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स है, ठीक है, डिजिटल ह्यूमैनिटीज है, उसके बाद सोशल साइंसेज है, ठीक है, जिनमें इंग्लिश, अमेरिकन स्टडीज, आर्ट, हिस्ट्री, एजुकेशन, इंपीरिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल रिसर्च, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये प्रोग्राम अवेलेबल है। अब एलिजिबिलिटी की तरफ आ जाते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी लिखी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ कि एलिजिबिलिटी जो है वो ये है कि सबसे पहले तो आप लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपके पास स्ट्रांग एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। और उसके बाद जो है आपके पास 12 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए फॉर बैचलर। ठीक है, और उसके बाद जो है नॉट एलिजिबल से आप इससे पहले कोई भी अपनी डिग्री जो है वो जर्मन या इंटरनेशनल स्कॉलरशिप से जो है वो ना ले रहे हो। ठीक है, और उसके बाद मीट द एकेडमिक एंड एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर द डिजायर प्रोग्राम। उसके बाद जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, तो डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों ने स्टूडेंट्स अच्छे से सुन लेना है।
क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेंथी लगेगी, क्योंकि इसमें अप्लाई का प्रोसेस थोड़ा लेंथी है। तो मैं आपको इस वीडियो में जो है वो कंप्लीट अप्लाई करके दिखाता हूँ। उसके बाद जो है वो अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, सबसे पहले आप लोग डॉक्यूमेंट्स चुन लें, उसके बाद वही डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने हैं, ठीक है। और जिसमें डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो है वो सीवी है सबसे पहले, उसके बाद मोटिवेशन लेटर है, ठीक है, और उसके बाद हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है फॉर बैचलर, उसके बाद वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, उसके बाद एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए, ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल लेटर चाहिए जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं या एम्प्लॉयर हैं, जहाँ से भी जो है वो एम्प्लॉयर है तो वहाँ से बनवाना है। तो ये थोड़े से डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद एप्लीकेशन की डेडलाइन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी हुई है कि 30 अक्टूबर 2025 जो है वो इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, विदाउट आइल्स विदाउट एप्लीकेशन फी जो है वो आप लोग यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हो, और आपको फुली फंडिंग जो है वो दी जाएगी इस यूनिवर्सिटी के थ्रू, और आप अपनी डिग्री जो है वो ड्रीम कंट्री जो है वो यूरोप के कंट्री जर्मनी में अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलें अब अपना अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को एक जो है स्कॉलरशिप का कंप्लीट डिटेल जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है वो रीच आउट कर सकते हैं या कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने में क्या है कि आपने सबसे पहले अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है नीचे, यहाँ पर जो है वो मेरा जो है लॉगिन हुआ हुआ है, तो इसलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन तो इसलिए जो है मुझे ऐसे ही शो हो रहा है, ठीक है। तो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में आकर, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है वो, ठीक है, अब यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस आपको शो हो रहा है, लेकिन इससे पहले जो है मैं यहाँ से जो है वो लॉगिन, मसला यही है लॉगिन वाला, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट, ठीक है। अप्लाई नाउ के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपने नीचे आ जाना है, एक मिनट थोड़ा इशू हो रहा है क्योंकि मेरा लॉगिन हुआ हुआ है तो मसला ये बन रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो एनरोल एप्लीकेशन की सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि ये एनरोलमेंट क्या है, स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो आपको कंप्लीट गाइड किया हुआ है इन्होंने। उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप लोग अप्लाई के ले सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फैक्ट्स और आंसर्स भी यहाँ पर गिवन है। तो मैं सबसे पहले ये काम करता हूँ कि यहाँ से जो है वो अनलॉक करता हूँ खुद को, क्योंकि इससे बगैर जो है वो आपको अकाउंट बनाने में थोड़ा इशू होगा, ठीक है। तो मैं इसलिए लॉग आउट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको अगेन जो है वो समझाता हूँ। अब ये है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने करना क्या है कि सिंपल एक प्रोसेस है कि आपने अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ ना तो आपने यहाँ पर आ जाना है क्रिएट रजिस्टर के ऊपर, रजिस्टर एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पर जो है वो आपने अपना यूजर नेम लिखना है। एक मिनट मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ। सिंपल यहाँ पर अपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद सर नेम लिखना है, सेकंड नेम, और उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, बर्थ डेट, उसके बाद जो है इसको छोड़ दें, और उसके बाद जो है आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, और प्रीफर्ड लैंग्वेज जो है वो इसके इंग्लिश में है जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। अब कंटिन्यू करने के बाद जो है वो आपने दो चीज़ें देनी है, आपने ईमेल देनी है, ठीक है, और अगेन पासवर्ड आएगा, ठीक है। वो पासवर्ड जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको एक पासवर्ड जो है वो ईमेल के ऊपर बल्कि एक लिंक आपको रिसीव होगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और अपना पासवर्ड जो है वो सेट करना है, ठीक है। आपका पासवर्ड जो है 8 हिंसों से ऊपर होना चाहिए। पासवर्ड जैसे ही सेट कर लेंगे आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है लॉगिन करने का, ठीक है। जहाँ अगर किसी भी स्टूडेंट को इशू आता है तो वो मुझसे पूछ सकता है अगेन कमेंट्स में, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो आपने लॉगिन करना है। अब यहाँ पर जो है मैं लॉगिन करता हूँ, तो लॉगिन डिटेल्स जो है वो यहाँ पर मेरी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पर साइन इन किया, ठीक है। साइन इन करने के बाद जो है वो आपने जैसे ही लॉगिन किया देखें ये मेरी डिटेल्स सब सामने आ गई हैं। अब यहाँ पर जो है वो आपको एक ऐसा इंटरफेस शो होगा कि आप लोग जो है वो इसको जो है माई एप्लीकेशन का, ठीक है। तो माई एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। माई एप्लीकेशन के ऊपर लाजमी क्लिक करना है, और माई एप्लीकेशन पर आप लोग जब आएंगे ना तो उसमें जो है वो न्यू एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है।
अब न्यू आपने जो है जैसे ही न्यू एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया, आपने अपना कोर्स जो है वो चूज करना है विंटर 2025 2026, ये वाला चूज करना है। ठीक है, अब इसको जब चूज कर लेंगे ना, तो आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, कंटिन्यू जैसे करेंगे तो ऐसा एक इंटरफेस शो होगा आपको। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम को चूज करना है। ठीक है, बैचलर के लिए कर रहे हैं, मास्टर के लिए, या फिर अदर स्टडीज के लिए, या फिर प्रिपरेटरी कॉलेज के लिए। ठीक है, तो आपने बैचलर, मास्टर और पीएचडी को ही जस्ट अपनी प्रेफरेंस रखनी है। तो उसके बाद जो है, अब मैंने मास्टर को चूज़ किया है देखें, और उसके बाद मैंने जो है वो बताया है कि मेरी कौन सी डिग्री। अब मास्टर का प्रोग्राम जैसे मैंने चूज़ किया, तो मैंने आगे फिर जो है वो पूछ रहा है कि मास्टर कौन से वाले में करना चाहते हैं, जो प्रोग्राम वो ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा मास्टर ऑफ साइंस में करना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है अपने डिग्री प्रोग्राम को चूज़ करना है कि अब यहाँ पर जो है वो सारे के सारे आपको डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये प्रोग्राम सारे के सारे जो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, तो वही सारे के सारे प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, इन्हीं प्रोग्राम्स में से मैंने एक प्रोग्राम को जो है वो चूज कर लिया। ठीक है, तो जैसे इसको चूज कर लिया, तो आप लोगों को जैसे ही चूज करेंगे ना, यहाँ पर मैनुअल एडमिशन होगा। मैनुअल एडमिशन ये होता है कि आपने जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तो यूनिवर्सिटी जाकर आपने जो है वो अपनी एनरोलमेंट करवानी है। वहां पर कोई आपने कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो हार्ड कॉपीज नहीं सेंड करनी। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने फॉर्म ऑफ स्टडीज, अब यहाँ पर जो है कंसेक्यूटिव मास्टर डिग्री है, मतलब जिसको जो है कंप्लीट डिग्री कहते हैं, और या फिर सेकंड डिग्री है, तो आपने कंसेक्यूटिव मास्टर डिग्री को चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद जो है आपने जो है वो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। अच्छा, जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपका जो है वो मुख्तलिफ डाटा जो है वो आपसे मांगेगा, पर्सनल डाटा। ठीक है, आपका जो है वो कहेगा कि भाई फर्स्ट नेम क्या है, एकेडमिक डिग्री इन फ्रंट ऑफ नेम, तो एकेडमिक डिग्री का फ्रंट पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने बताया कि मेरी डिग्री जो है वो डिप्लोमा डिग्री है। ठीक है, तो कंप्लीट बीएस की डिग्री है, तो वो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नेम अपना दें, और सेकंड नेम, लास्ट नेम। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर अपनी डिग्री को चूज करें कि कौन सी डिग्री है, बीए की है, बीएड है, बी एस बी इंग्लिश है, ठीक है, बीएफए भी। तो ये आपने इसमें से बीएससी, अगर आपका बीएस है तो आपने बीएससी को चूज करना है। ठीक है, एलएलबी, एलएलएम में जो भी है डॉक्यूमेंट्स, वो आपने इसको यहाँ पर चूज करना है। अगर मास्टर है तो आपने एमएससी को चूज करना है। ठीक है, तो मैंने जो है वो यहाँ पर बीएससी को जो है वो चूज किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, बीएस को चूज किया हुआ है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको शो हो रही है, जेंडर, ईच एंड एवरीथिंग आपने प्लेस ऑफ बर्थ देनी है पाकिस्तान। ठीक है, फर्स्ट नेशनलिटी, सेकंड नेशनलिटी को छोड़ देना है। ठीक है, अगर है तो दे देनी है, वरना नहीं देनी। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपने अपना कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस लिखना है। अब कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस में आपने अपनी मेल डिलीवरी सिस्टम देना है, और उसमें, और उसके बाद जो है अपनी स्ट्रीट नंबर, पोस्ट, अपना पोस्टल कोड, और सिटी, और उसके बाद कंट्री, और उसके बाद रीजन, और उसके बाद अपना अकाउंट फ़ोन नंबर, और उसके बाद अपनी ईमेल जो है करके चेकआउट करके आपने नेक्स्ट कर लेना है। मैंने ये डाटा पहले से लिख कर रख दिया था, ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो, और मैं आपको चीज़ें आसानी से समझा सकूँ। उसके बाद आपका आता है एफएससी का डाटा। सबसे पहले आपने जो है वो अपनी एफएससी या एफए आपकी है, तो जिसको इंटरमीडिएट कहते हैं, उसकी डिटेल आपने पुट करनी है। अब उसकी डिटेल पुट करने के लिए आई हैव ऑब्टेन अ फॉरेन हायर एजुकेशन एंट्रेंस क्वालिफिकेशन, इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी जर्मन जो में जो है हायर एजुकेशन नहीं है, और उसके बाद मास्टर क्राफ्ट पर्सन भी नहीं है। ठीक है, तो आपने जो है वो इसको चूज करना है, सेकंड वाले ऑप्शन को। उसके बाद जो है आपने स्कूल अब्रोड को चूज करना है। उसके बाद अपना जो है वो बताना है डिग्री कौन सी है, कब खत्म हुई थी, डेट ऑफ सर्टिफिकेट कब है, एवरेज क्या है, आपकी एवरेज ग्रेड्स क्या है, और स्कूल का नाम क्या है। ठीक है, लोकेशन क्या है स्कूल की, और कंट्री क्या है, और प्रोविंस कौन सी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना। उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल देनी है। अब यूनिवर्सिटी की डिटेल देने में ना, आपने करना क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना बीएस का डाटा देना है। ठीक है, तो बीएस का डाटा जो है मैंने पुट किया हुआ है, तो वो भी एज लाइक सेम जैसे हमने जो है वो एफएससी का किया है, तो सेम लाइक जो है वो जो है बीएस का होगा। अगर स्टूडेंट्स जो है वो पीएचडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने ऐड डिग्री करना है, और अपने एमएससी का डाटा पुट करना है। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। उसके बाद जो है कंटिन्यू करें। कंटिन्यू के बाद है इंटर क्वालिफिकेशन, जो है वो आपका डिटेल आ जाती है। ठीक है, इसको जो है वो जैसे आपका यूनिवर्सिटी है, आपके सीजीपीए, उसके बाद डेट जो है उसको करके आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो इसको जैसे कंटिन्यू करेंगे ना, तो ये जो है आपको जो है वो डेट शो करवाएगा, इंट्रेंस क्वालिफिकेशन फॉर मास्टर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये शो करवाएगा। उसके बाद जो है वो आपने सिंपल जो है वो इसको कंटिन्यू करना है। एक मिनट, क्या स्टूडेंट्स, उसके बाद जैसे ही आप लोगों को एक ऐसा इंटरफेस शो होगा, तो आपने इसके ऊपर जो है वो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है।
कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो है वो आपसे एविडेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल मांगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर जो है वो आप इंग्लिश स्टार प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे ये नहीं मांगा जाएगा, बिकॉज लास्ट ईयर तो नहीं मांगा गया था, ठीक है। क्योंकि इस साल ये शो हो रहा है, मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है वो चूज़ करके भी देखा है, तो यहाँ पर जो है वो ये प्रूफ ऑफ जर्मन लैंग्वेज जो है वो शो हो रहा है। तो ये जो है वो आपने इसको जो है खुद डील कर लेना है। अगर कोर्स आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई भी ऑप्शन चूज करके इसको स्किप कर दें, ताकि यूनिवर्सिटी जब फिर मांगेगी ना सिलेक्शन के बाद, तो फिर बाद में टेस्ट जो है वो दे दीजिए आप, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट हम, और उसके बाद जो है आपने यहाँ पर जो है वो अपना एक ही फाइल जो है में जो है वो अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करना है। तो उसमें जो है वो जर्मन लैंग्वेज का टेक्स्ट मांगा हुआ है, तो वो आपने सर्टिफिकेट देना है, तो उसके फाइल जो है वो पीडीएफ में होनी चाहिए और 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई भी अपना डॉक्यूमेंट जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, ताकि हम जो है वो अप्लाई कर सकें, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमने इसको करना है कंटिन्यू, कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर जो है वो हमने सबसे पहले आपने जो है वो हायर एजुकेशन इंट्रेंस क्वालिफिकेशन हाई स्कूल डिप्लोमा, जिसको मैट्रिक कहते हैं, तो क्योंकि हमने पीछे एफएससी और बैचलर का डाटा जो है वो दे दिया है, तो यहाँ पर जो है वो अपने हायर स्कूल डिप्लोमा का जो है वो जिसको हम जो है एफएससी का भी कर सकते हैं, मैट्रिक का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मर्जी होती है, तो आपने जो है वो ट्राई करना है कि यहाँ पर जो है वो एफएससी करें, ठीक है। क्योंकि मैं देख लेता हूँ आगे अगर उन्होंने मांगा हुआ है तो बैचलर का उन्होंने आगे एफएससी का नहीं मांगा हुआ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपने एफएससी का डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है। मैं एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ, तो आपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को देख के ही सारा कुछ जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। ये अपलोड हो गया और उसके बाद कंटिन्यू। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए थे ना, 3-4 डॉक्यूमेंट्स, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर अपलोड करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आईडी आईडी जो है वो पासपोर्ट आपने देना है, ठीक है। पासपोर्ट जो है वो आपने वो कह रहे हैं कि या फिर पासपोर्ट हो या फिर आपका पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है वो होना चाहिए, ठीक है। दो चीज़ों आप लोग अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वेरीफाई HEC स्टैम्प, इफ़ यू आर पाकिस्तानी नेशनल प्लीज अपलोड योर आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड या फिर अपना पासपोर्ट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो लेटर ऑफ एडमिशन है, ठीक है। लेटर ऑफ एडमिशन जो है वो ये कह रहे हैं द रिक्वायरमेंट ओनली अप्लाइज फॉर द एप्लीकेंट। एग्जाम्पल वन होता है द रिसीव a conditional admission confirmation for this master program, or for non-EU country who receive admission confirmation for this study program in the previous semester and were not able to start the studies, please upload the admission confirmation। अगर आपको admission confirmation मिला है कभी तो वो अपलोड करना है, अगर नहीं मिला तो वो अपलोड नहीं करना, ठीक है। तो ये जो है वो मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, इसके बगैर हम कंटिन्यू करके देखते हैं होता है। तो स्टूडेंट्स के बगैर जो है वो कंटिन्यू हो गया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं था, ठीक है। और उसके बाद आपका आते हैं प्लीज़ अपलोड बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपने अपनी बैचलर की डिग्री का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो अपलोड करने हैं। अब सर्टिफिकेट जो अपलोड करने के लिए जैसे हम जो है वो सारा प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसी को जो आपने फॉलो करके अपने डॉक्यूमेंट सब के सब जो है वो देने हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सुन लें कि जर्मन लैंग्वेज को आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बाद में भी आप लोग दे सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होती ना तो बाद में आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड आपने अपनी बैचलर डिग्री की जो है वो अपलोड करनी है, ठीक है। तो हम इसके बगैर कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। तो बैचलर डिग्री का हो गया और उसके बाद कोर्स कैटलॉग विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ बैचलर डिग्री। अब ये होता है कोर्स कैटलॉग, आपने अपने कोर्स की डिस्क्रिप्शन देनी होती है, ठीक है। जो जितने कोर्सेज हम पढ़ते हैं ना, तो हमारा जो है वो हमें उन्होंने दिया होता है कि उसको क्या कहते हैं, कोर्स के जो आउटलाइन है वो आप लोगों ने यहाँ पर जो अपलोड करनी है। बैचलर में कितने प्रोग्राम्स पढ़े सारे के सारे जो है वो यहाँ पर मेंशन होते हैं, उनकी डिटेल मेंशन होती है, तो वो अपलोड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया और इसके बाद जो है वो चलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एडिशनल डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट का। अगर आपने कोई एडिशनल डिग्री ली हुई है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पर पूछते हैं, ये पूछा तो उन्होंने
please upload your letter proficiency certificate or a university recognized documents on your knowledge of Latin language। तो Latin language नहीं है तो इसको skip कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो कंटिन्यू जैसे ही करेंगे ना तो एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। ओवरव्यू प्ले, अब एप्लीकेशन नंबर आपका शो होगा, दिस इज प्रीव्यू चेकिंग योर एप्लीकेशन। आपने यहाँ पर आपको सारा डाटा जो आपने फिलअप किया है वो शो हो रहा होगा। तो इसको जैसे ही आप लोगों ने ओके करना है ना और हेयर बाई चेक करके और इसको आपने सेंड कर देना है, तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट जो है वो सेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस इस एप्लीकेशन का। सिंपल सा प्रोसेस है, ज़रूर अप्लाई करें सब लोग, ठीक है। मिल अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स कमेंट में पूछें, व्हाट्सएप पर पूछें, मैं आपको गाइड करूंगा। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर अप्लाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट